हेलो गाइस, सब लोग मुझसे ये बार बार पूछते हैं कि मुझे रिलेशनशिप से प्रॉब्लम क्यों है। मैं हमेशा वीडियोस अपलोड करता हूँ और रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ अपलोड करता हूँ। तो मुझे इतना मसला क्यों है रिलेशनशिप से। मतलब मैं किसी को भी रिलेशनशिप की एडवाइस नहीं देता। मैं सबको ये बोलता हूँ कि शादी करो, रिलेशनशिप अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? इसकी क्या वजह है? सारे मुझसे बार बार पूछते हैं, मुझे इतने मैसेजेस भी आते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बात शुरू हुई, मैं था कनाडा में मैं छुट्टियों में गया था। नवंबर के एंड पे एक शाम थी, बड़ी बर्फ़बारी हो रही थी। नवंबर दिसंबर में कनाडा में बड़ी बर्फ़ होती है। मौसम अच्छा था, सोचा एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ निकल गए बाहर। उधर हम ना रोड पे खड़े होकर बारबेक्यू कर रहे थे, ठीक है। बड़ा अच्छा मौसम था, लोग चल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सब अपनी, कोई मोबाइल पे लगा, कोई कुछ कर रहा है। मैं भी लगा हुआ था दोस्तों के साथ, कभी डांस कर रहे थे हम, कभी हम गाने गा रहे थे, कभी हम खा रहे थे, खाना खा रहे थे। बड़ा अच्छा मौसम था और वीडियोस बना रहे थे। अचानक क्या हुआ, वहाँ एक शेर आ गया। क्योंकि हम जहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे ना, वो जंगल, मतलब वो रोड जो था जंगल के दरमियान से गुजरता था। तो वहाँ पे मतलब एक साइड में हम बारबेक्यू कर रहे थे। तो वहाँ अचानक एक चीता आ गया, शेर आ गया। तो जाहिर सी बात है, हम वैसे तो बड़ा बोलते हैं, मैं शेर, शेर ये करेगा, शेर वो करेगा, असल में शेर से फटती है। तो मैं भाग के जंगल में चला गया, मेरे साथ दो दोस्त भागे। जो मतलब ये दरमियान में रोड है, आधे दोस्त इस तरफ भागे, आधे दोस्त इस तरफ भागे। तो मेरे साथ जो दो भागे ना, वो जाके दरख्त पे चढ़ गए। अब मुझसे दरख्त पे ना चढ़ा जाए, मैं सीधा आगे निकल गया। मैं भागता गया, भागता गया, भागता, शाम का टाइम था 8 बजे का। मैं 11 बजे तक भागता रहा सीधा। और मुझे नहीं पता शेर किधर है, इधर मेरे पीछे है या किसी और के पीछे। मैं स्पीड से बस भागता रहा, मैंने सोचा बस निकलना है यहाँ से। अब मुझे पता नहीं था मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि 11 बजे का टाइम था, रात थी। मेरा मोबाइल गिर गया कहीं, मुझे नहीं पता मेरा मोबाइल किधर है। मैं भागता गया, मोबाइल गिर गया। मतलब जंगल के दरमियान में चला गया, सही सन्नाटे। उधर से भेड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब फुल मेरा एंड हुआ। मुझे नहीं समझ आ रही मैंने क्या करना है। उधर कोई रोड नहीं था, उधर कोई बंदा नहीं था, मतलब मैं भागी जा रहा था। अच्छा, 11 बजने के बाद मैं रुका नहीं हूँ कहीं, मैंने नहीं देखा मैं किधर हूँ। मैं भागी जा रहा हूँ, भागी जा रहा हूँ, और वो जंगल था बहुत बड़ा, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किधर हूँ। ना मोबाइल, ना कुछ, ना कोई दोस्त, अकेला भागता रहा, भागता रहा। तो रात के मतलब 2 सवा 2 का टाइम हो गया। तो मैं मतलब आहिस्ता चलने लगा। बाद में तो 2 सवा 2 बजे तक मैंने ना कुछ आवाज़ें सुनी। आवाज़ें थी एक लड़की की, वो कह रही थी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, वो ऐसे आवाज़ें दे रही थी। मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे कोई मिला ना। मैं चलता गया, चलता गया। अचानक मुझे पता चला कि एक कुत्ता था, वो भौंक रहा था। और लड़की उससे डर के ना दरख्त पे चढ़ रही थी, उससे चढ़ा नहीं था जा रहा, चढ़ रही थी। मैंने पत्थर पकड़ा, मैंने कुत्ते को मारा, वो भाग गया। लड़की नीचे आई, इतनी प्यारी लड़की। मैं कहता हूँ, मैंने तकरीबन दिन में 20 घंटे रील्स स्क्रॉल करता हूँ, मैंने इतनी खूबसूरत बंदी नहीं आज तक देखी। इतनी खूबसूरत बंदी, ऐसा लगता था स्पेशल, मतलब ऑर्डर पे तैयार की गई है, ऊपर से आई है, भेजी गई है स्पेशल। ये क्वीन है कोई, एलिजाबेथ क्वीन नहीं, उससे वो क्या थी यार, उससे प्यारी। मतलब पता चलता था कोई बंदी है। जो बंदा सोचता नहीं कि यार ऐसी हो, ऐसी हो, वैसी वो बंदी थी। उसने मेरा बड़ा अच्छे से शुक्रिया अदा किया। मैंने उससे पूछा कि किधर से आई हो, मतलब ऐसे हमारी बातें होना शुरू हो गई। उसने मुझे बताया कि मैं इंडिया से हूँ और मेरे डैड बिजनेसमैन है, और हम यहीं पास में रहते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी और मैं इधर घूम गई। अच्छा, उसका भी सेम था और मेरा भी सेम। वो मुझे बोल रही कि मेरे आपके पास मोबाइल है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं। उसमें मैंने स्टोरी सुनाई कि मेरे पीछे शेर लगा था, मैं भाग के जंगल में आ गया, अब मोबाइल मेरा कहीं गिर गया। तो उसके पास भी मोबाइल नहीं था। फिर हम दोनों चलते गए तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे ना, हमें एक एयरपोर्ट नज़र आया। छोटा सा एक जंगल के दरमियान में ना एयरपोर्ट था, मतलब प्राइवेट जो जेट होते हैं ना, या छोटे मोटे जहाज़ होते हैं, वहाँ खड़े थे। तो वहाँ कोई बंदा ना। और उधर क्या होता है कनाडा में, इतना मतलब सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते वहाँ। आप, दीवारें नहीं होती हैं एयरपोर्ट्स की, मतलब जो छोटे मोटे एयरपोर्ट है, दीवारें नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे मतलब सरेआम चीज़ें पड़ी होती हैं। तो हम ढूंढते रहे, कोई बंदा ना मिला। मतलब बंदे को ढूंढते ढूंढते कभी इधर निकल रहे हैं, कभी इधर निकल रहे हैं। तकरीबन सुबह के 5 बज गए, 5 साढ़े 5 बज गए। उधर से फिर उधर एक हमें ना, उनका एक ऑफिस था, लाइट बंद थी, बंदा सो रहा था, सुबह का टाइम था। वो है तो वो गार्ड था, लेकिन वो सो रहा था। तो मैंने नॉक किया, वो बाहर आया। मैंने उसको सारा बताया कि ऐसे ऐसे हम जंगल में घूम गए हैं, तो मोबाइल चाहिए। तो यहाँ से मतलब सिटी कितनी दूर है, उसे हमने बताया कि हम यहाँ रहते हैं, तो सिटी कितनी दूर है, ये वो। तो पहले वो बंदा था एक्चुअली इजिप्शियन, उसको समझ नहीं थी आ रही कि हम क्या बोल रहे हैं ना। तो उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो बड़ी मुश्किल से उसको समझाया। फिर एंड एंड पे उसको बोला कि भाई मोबाइल आएंगे, मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। उसने किसी तरीके में मोबाइल दिया। ठीक है, पहले वो शक कर रहा था कि चोर है, फिर वो ज़रा हुस्न देख के फिर वो थोड़ा समझ गया कि चोर नहीं है, अच्छे बच्चे हैं।
तो फिर उसने मोबाइल दिया। मोबाइल पे अब मैंने किसको कॉल करनी थी, मुझे किसी दोस्त का नंबर नहीं आता, फैमिली मेरी उधर थी नहीं, तो मैं किसी को कॉल भी नहीं था कर सकता। मतलब एंड पे हमें ये था कि पुलिस को कॉल कर लेंगे, वो हमारी हेल्प कर देगी। तो उसने क्या किया, उसने पुलिस को कॉल नहीं की, उसने अपने डैड को कॉल की। उसके डैड ने बोला कि ओके आप लोकेशन भेजो, हम पहुंचते हैं। लड़की ने लोकेशन भेजी है तकरीबन, मतलब इस वाक़े को सुबह के 6 बजे उसने कॉल की है। और हम बैठे, वो गार्ड अच्छा था, उसने हमें चाय शाय पिलाई, मतलब कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाई, अच्छे से बिठाया रूम में। वो लड़की बड़ी डरी हुई थी, ठीक है। उसको मैं बार बार समझाऊँ कुछ नहीं होता, जो होना तो हो गया। खैर 6 सवा 6 उसके घर वाले, अच्छा उसका उसका जो बाप था वो बड़ा अमीर था, इतना ज़्यादा अमीर, मतलब वो स्पेशल हेलीकॉप्टर पे आए हैं। हेलीकॉप्टर उन्होंने उधर ही लैंड किया एयरपोर्ट पे और हमारे पास आ गए। अब मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा, ठीक है, मुझे कोई जानते नहीं था, उसका बाप भी नहीं, वो अपनी बेटी को करी जा रहा है और मैं उसका मुंह देख रहा हूँ। अच्छा उसकी जो लड़की थी उसने भी मुझे ऐसे इग्नोर किया, हालांकि पहले ऐसे मेरे पास बाद में उसने मुझे इग्नोर किया। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो वो बेचारी डरी हुई है, कोई बात नहीं। खैर वो जाने लगे। बाद में गार्ड ने बोला कि इसको भी ले जाओ बेचारे को, इसने वहीं जाना। फिर उसने, उसका बाप मेरे पास आया, उसने बोला किधर से, मैंने उसको बताया कि इधर हम रहते हैं, तो मैं दोस्तों के साथ आया, सारी उसको कहानी सुनाई। उसने कहा ओके हम आपको ड्रॉप करेंगे। उसने मुझे साथ बिठाया और वो ले गया हमें। हम पहले उसके घर गए, उसके घर गए, बहुत बड़ा घर, वो बहुत अमीर था, बिजनेसमैन था काफ़ी बड़ा। तो उसके घर रुके, खाना शाना खाया, फिर टाइम हो गया था तकरीबन घर जाते 9-10 बजे का टाइम हो गया था। तो थे भी वो दूर थोड़ा, मतलब वो सिटी से बाहर, उनका प्राइवेट एक फार्म हाउस था, वहाँ वो रहते थे। तो मुझे बोलते हैं कि ओके कल चले जाना, आज आप रुक जाओ, कल आपको भेज देंगे। मैंने तो बड़ा बोला कि नहीं मेरे दोस्त परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दे। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसा करो कि फेसबुक इंस्टा वगैरह से लॉगिन होकर उनसे कांटेक्ट करो और उनको बता दो कि आप सेफ़ हो, सुबह आ जाओगे। अब रात ज़्यादा हो गई, मैं आपको नहीं जाने दे सकता, अच्छी बात नहीं है। तो मैं रात को रुक गया वहाँ। फिर उनकी बेटी से मेरी मुलाकात हुई, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बड़े अच्छे से शुक्रिया अदा किया। अब मैं थोड़ा-सा ना उसके प्यार में पागल हो गया था, क्योंकि वो लड़की इतनी प्यारी थी, मतलब वो किसी के सामने आए ना बंदा उसको ना बोल ही नहीं सकता। मतलब वो किसी को बोल दे ना छत से छलांग लगा दो, बंदा लगा दे, यकीन करो। उसके पीछे मतलब दिल करता था यार पागल होने का, मतलब वो इतनी प्यारी थी। खैर वो लड़की बड़ी डिसेंट थी, उसने कोई बुरी बात, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं इसको कुछ बोलूँ, प्रपोज़ करूँ, मतलब ऐसा था। लेकिन मैं डर रहा था कि मैं इसको क्या बोलूँ, बोलेगी कि आज ही मिला है और ये फ्री हो रहा है। रात को मैं बड़ा डरा हुआ था, मतलब 2-3 बजे मैं सोया हूँ, क्योंकि घर में बात बड़ी मुश्किल से हुई, दोस्तों से बड़ी मुश्किल से बात हुई, और वैसे भी मैं डरा हुआ था, जो मतलब अचानक सब कुछ हो गया। तो बड़ी मुश्किल से नींद आई और सुबह उठते-उठते मुझे तकरीबन 1 सवा 1 हो गया, मतलब 1:15 तक मैं उठा। उठते ही मैं रूम से बाहर निकला, पहले मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं क्या बोलूँगा, इतना लेट उठा हूँ। तो अब मैं रूम से निकला हूँ, तो मेरा रूम था फर्स्ट फ्लोर पे। मैं सीढ़ियों से नीचे आया तो उसके डैड जो थे पहले से नीचे खड़े हुए थे। अच्छा उसमें हुआ ये कि उसके डैड को पहले नहीं था पता कि मैंने उनकी बेटी की जान बचाई है। तो बाद में रात को जब मैं अपने रूम में चला गया तो उनकी बेटी ने सारी बात उन्हें बताई होगी। फिर वो थोड़ा-सा ना ऐसा लग रहा था कि मेरे फ़ैन हो गए हैं। कहते कि मैं आपके वेट कर रहा था, मैंने जाना भी था कहीं, तो मैं आपका वेट कर रहा था कि खाना इकट्ठे खाएँगे, नाश्ता। तो मैंने कहा आप तब से वेट कर रहे हैं, आप मुझे उठा देते। कहते नहीं, नहीं बेटा कोई बात नहीं। तो बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे बिठाया, खाना खिलाया, मेरे साथ बैठे, पूछते रहे क्या करते हो, फैमिली कहाँ से है, ये वो सब कुछ बताया मैंने। उसके बाद में मुझे लग रहा था कि ये मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं और ये कह नहीं रहे, मतलब वो शर्मा रहे थे थोड़ा-सा। फिर ना उनकी बेटी अंदर थी अपने रूम में, अच्छा वो भी बाहर नहीं आई। पहले जब मैं सीढ़ियों से उतरा हूँ तब उसने मुझे देखा है, बाद में वो बाहर नहीं आई। उसके डैड ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे बाहर ले गए लॉन की तरफ। अब मैं लॉन में गया हूँ तो हमारी बातें चल रही हैं, तो अचानक कहते हैं कि बेटा अगर बुरा ना मनाओ तो मैं कुछ बोलूँ। अब मुझे ना थोड़ी-सी समझ लग गई कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। कहते हैं कि मुझे पता है ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और मेरा कहना ठीक भी नहीं है, मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। अब ये बात सुनते ही ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं अचानक से ना हाँ बोल दूँ, लेकिन अब थोड़ा-सा अपना लोंडों वाला एटीट्यूड, मैं ऐसे मुँह बना दिया कि जैसे ये क्या बोल दिया? अंकल जी, मतलब वो जैसे पानी, 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 तो मतलब मैं ऐसे शर्म जैसे आ रही होती है बंदे को, मैं ऐसा हो गया। तो अभी मैं हाँ बोलने वाला था, मतलब मेरे मुँह से हाँ निकलने वाली थी कि मेरी अम्मी ने मुझे उठा दिया। मेरा ख्वाब कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो मेरी लव स्टोरी रह गई अधूरी, मतलब मेरी कहानी आज तक कंप्लीट ही नहीं हुई। तो उसके बाद से फिर मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ। शादी करो, कोई प्यार-श्यार कुछ नहीं होता। लव यू बेबी।